টিকিট করে কি করে যাবে, তো পয়সা কোথায় পাবে, কি করে যাবে, ना कैसे जाएगा वो जो, उन्हें वो जो जाने के लिए जो बोल रहा है, फिर क्या करेंगे। अच्छा इनको थोड़ा आशीर्वाद ये कर दो। आया हाँ हाँ और माला लिया। हाँ 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 सबके हाथ में है ये वाला। है ये तो बहुत माला कहाँ से लाए। सारे भक्तों को पहना दो। अच्छा बोलो सबका हाथ में फूल दो। बोलो ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा सदा पश्यन्ति सूरयो दिविव चक्षुराततम नमो ब्रह्मण्यो देवाय गो ब्रह्मण्यो हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परे प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते परम विश्वोद्गति कारणम ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न नाशाय। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो दिविव चक्षुराततम। ओम कृष्ण वै सच्चिदानंद घन कृष्ण आदि पुरुष कृष्ण पुरुषोत्तम कृष्ण हाहु कर्मादि मूलं कृष्ण सह सर्वैर कार्यः कृष्ण कांक्ष कृद ईश मुख प्रभु पूज्य कृष्ण अनादि अस्मिन् अज अंतर बाह्ये जत मंगलं तत् लभते कृति। ओम स्वस्ति नो गोविंद स्वस्ति नो अच्युतानंतो स्वस्ति नो वासुदेवो विष्णुर दधातु स्वस्ति नो नारायणो नरो वै स्वस्ति नः पद्मनाभ पुरुषोत्तमो दधातु स्वस्ति नो विश्वक्सेन विश्वेश्वरः स्वस्ति नो ऋषिकेशो हरिः दधातु स्वस्ति नो वैनरतयो होरी स्वस्ति नो अंजनासुतो होनु भागवतो दधातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलिकेशो महान श्रीकृष्ण सच्चिदानंद घन सर्व सर्वेश्वरेश्वरो महान श्रीकृष्ण सच्चिदानंद घन सर्वेश्वरेश्वरो दधातु करोतु स्वस्ति में कृष्ण सर्व लोके शरेश्वर कार्ष्ण दश्च कुर्वन्तु स्वस्ति में लोकः पावना कृष्णो ममैव सर्वत्र स्वस्ति कुर्यात् श्रिया समं तथैव च सदाकार्षणि सर्वविघ्न विनाशन। कृष्ण करोतु कल्याणं कंस कुंजर
केसरी कालिंदी जलकल्लुल कोलाहल कुतूहलम माधवो माधवो वाची माधवो माधवो हृदि स्मरन्ति साधव सर्वे सर्व कार्येषु माधवम लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभव जेषां इंद्रियवर श्यामो हृदस्थु जनार्दन ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ओम मंगलं भगवान भगवान विष्णु मंगलं श्री मधुसूदनम मंगलं श्री विष्णु मंगलायतनो हरि विष्णु उच्चारण मंत्र सर्वदे सर्वविघ्नानि नश्यन्ति सर्वमंगलं भवतु ओम सत्यं कलियुगे विप्रसी हरे नाम मंगलम परं सत्यनं नैनां नास्तेव गतिरन् यथा गतिरन्नथा पुंडरीकाक्षं गोविंद माधवादिं जस्मरे तस्य सद्मंगलं सर्वकर्मादो विघ्ननाशनं मंगलायतनं कृष्णं गोविंदं गुरुरध्वजं माधवं पुंडरीकाक्षं विष्णुनारायणं हरिं वासुदेवं जगन्नाथच्युतमधुसूदनं तथा मुकुंदनंत आदीनं जस्मरे प्रथमसुधिकर्ता सर्वत्र सुतरां मंगलानंतरं कर्मणः ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ओम सर्वमंगलं भवतु तमसो मा ज्योतिर्गमय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे जय जय श्री गुरुदेव की जय जय श्री राम। अच्छा धन्यवाद। अच्छा थोड़ा हरि का था 8 बज गया तो किस बजे तक हरि का था? हाँ ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 तो हाँ अच्छा प्रसाद ले ठाकुर जी भोग आ जाओ प्रभु जी प्रसाद ले। ये तो है तो भोग लगा है आओ अब ये पूरा बांट दो। हाँ हाँ आ जाओ अरे बहुत है आइए आइए आप प्रसाद लो सब। आओ प्रभु जी हरि बोल है? और है और कौन है? ठंडे के समय तुलसी पत्ता
और और कौन रह गया? आलो, ऐसे सबको बांट दो। नहीं, आपका कितना किलो है? ये कर लिया? नापा नहीं तो आप कैसे बोले 5 किलो ले जाओ? अब आधा किलो नहीं, उधर तो केवल 10 किलो, केवल 15 किलो अलावा है ना। आप नापो पहले, तो इसके बाद बोलना। ठीक है, तब तो हम ले सकते हैं ना। हाँ, ॐ अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। वञ्चाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबको दे दो, कहना दो सबको। अरे उनको दे दो, लाल कपड़े को पहले देना चाहिए ना। हम्म।
हाँ, अभी अभी हम लोग ने ब्रजमंडल परिक्रमा करके आ रहे हैं, जिसमें अनेकों जो है मुख्य स्थान को दर्शन करना भी हम लोग छोड़ दिया, क्योंकि समय कम होने के नाते सब जगह में जाना भी संभव नहीं हुई। इसलिए कुछ जगह जगह पर हम लोग गए, कुछ जगह पर नहीं भी गए है। जैसे गिरिराज गोवर्धन अनेकों स्थानों पर हम लोग गए, अनेक स्थानों पर नहीं गए हैं। कहाँ पर नहीं गए? जैसे निकट में जो है, जहाँ पर हम लोग ठहरे हुए थे, कश्मीर आश्रम के पास ही निकट में जो था है, काठुरी ग्राम जो है, क्या नाम था? काठुरी गुलाल कुंड दर्शन किया। ठीक है, गुलाल कुंड पर हम लोग गए नहीं हुए। कुछ भक्त लोग रात के समय, अर्थात हम लोग जब लौट करके आ रहे थे, कहाँ से, आदि बद्री दर्शन करके जब हम लोग आए तो मन में हुई चलो पास में ही तो है, ये ठंडा लगे, उधर बैठो, पत्थर है ना, अरे उधर जगह बैठो, हाँ, अरे लड़कियों के इधर आ जाओ। गुलाल कुंड की कथा बहुत सुंदर है? ये जहाँ पर कृष्ण गोपियों के साथ गुलाल लेकर, गुलाल समझते हो क्या है? होली में जो खेलते रहते हैं ना, है गुलाला बोलते हैं, क्या बोलते हो? गुलाल बोलते हैं, खेलने आदि लगे। इसके तात्पर्य है, इतने गुलाल के जो रंग जो होता है, कौन सा रंग होता है? गुलाबी है। ये विशेष करके जो इसके अनुराग के चिन्ह कहा जाता है। और इतने सुंदर रंग लेकर के, अनेक प्रकार डस्ट पाउडर लेकर के जब फेंकने लगे है, और कृष्ण उसी में जाकर के राधा जी के साथ लीला आदि करने, जिसमें अनेक प्रकार जो है लीला होती रहती है। तो ये समस्त लीला आदि वहीं पर भी स्मरण योग्य है। निकट में गांठुरी गांव, गांठुलिया गांव है, जहाँ पर राधा कृष्ण की गांठबंधन की लीला भी बात है। माने एक समय राधा कृष्ण दोनों बैठे हुए थे, और कुछ सखियां जो है पीछे से जाकर के उनकी कपड़े के साथ बंधन गांठ लगा दी, बांध दिया, और बांध करके जो है
जैसे विवाह की जो करते ना, है क्या क्या कीर्तन करते हैं, सखी आज मेरी, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो। है तो देखा तो इधर कोई नहीं है, क्यों ये कीर्तन कर रहे, देखा तो उनके भागने लगे, वो उनके गांठ लगा कपड़े के साथ बंधा हुआ है। ऐसे ऐसे लीलादि ब्रज में कहीं भी जाए राधा कृष्ण की ये समस्त लीला कथा आपको स्मरण हो। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में पधारे, सर्वत्र दर्शन किया और भाव में डूब गए, विवाहित हो गए चैतन्य महाप्रभु। और कभी कभी अपने के कृष्ण स्वरूप भी प्रकाश हो जाता था। बोलो राधा रमन बिहारी जीव की जय। हाँ क्या बोले, कभी कभी चैतन्य महाप्रभु अपने जो मूर्त जो स्वरूप जो है महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का यानी कृष्ण के स्वरूप में प्रकाश हो जाता है। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु जमुना में डुबकी लगाते, 5-6 घंटा डूबे कर रहते थे, और डूबे रहते पानी के अंदर में। महाप्रभु की ऐसी ही, क्यों चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, भगवान है। इसलिए हम जिस कथा श्रवण करें, चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में पधारे, वृंदावनी सारे लीला स्थलों को दर्शन किया, इसके पश्चात गिरिराज गोवर्धन में आए, किंतु महाप्रभु जगत जीव के शिक्षा दी मानो गिरिराज गोवर्धन साक्षात है, विष्णु है, भगवान है। इसलिए महाप्रभु कहने लगे, देखो वृंदावन जाइबे ना रहिबे चिरकाल, गोवर्धन चढ़िया ना देवे गोपाल। वृंदावन में जाओ क्योंकि अधिक समय तक रहना नहीं। क्यों? न वृंदावन में रहने पर कहीं धामवासी के प्रति हमारा अवज्ञा न हो जाए, अपराध ना हो जाए, है जड़ बुद्धि हो जाता है। क्योंकि जिस वस्तु के निकट हम अधिक रहते ना, उस वस्तु के प्रति क्या हो जाता है, जड़ बुद्धि अधिक हो जाता है। और जिस वस्तु से हम दूर रहते हैं उस वस्तु के प्रति महत्व अधिक हमें बढ़ जाता है। है बात ऐसे ही है नहीं? देखो जो लोग वृंदावन में रह, कितने लोग हर रोज यमुना में जाकर स्नान करते हैं, कितने लोग हर रोज यमुना में आरती करते हैं, बहुत कम। किंतु जो जब लोग यहाँ से जाते हैं, 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, 6 दिन रहे, और हर रोज आरती हम लोग करते थे कि नहीं पढ़ते, हर रोज है मंगल आरती के बाद गुरुदेव के दर्शन करके हम लोग चले जाते थे। गुरुदेव के जो ऊपर है दर्शन करके जाते हैं, नहीं गुरुदेव के विग्रह उन्हें करके फिर यमुना में आरती करते हैं। किंतु वृंदावन में जो रहते हैं तो बोले घर क्या बोलते हैं, घर के मुर्गी दाल बराबर। घर का मुर्गी क्या करेगा, कहावत है। बीच में जरूर बिहाइंड में कोई लीला होगा शायद, है ये प्रोभार के कहीं न कहीं है जुड़े, लीला जुड़े हुए है। जैसा हम कहते ना, भगवान जिसको देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं, उसके पीछे लीला है ना, कथा सुनाते हैं ना कभी के, वो चोर की कहानी जो सुनाती है भगवान देते हैं। तो
भगवान जिसको देते हैं छप्पड़ फाड़ करके देते हैं। चलो हम जिस कथा हम श्रवण कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कहने लगे वृंदावन जाइवे नारी वे चिरकाल, गोवर्धन चढ़िया ना देखी वे गोपाल। है माधवेंद्र पुरीपाद की जो प्रतिष्ठित गोपाल जी जो है उसके गिरिराज गोवर्धन के ऊपर पैर मत रखो। है इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए तो गिरिराज गोवर्धन, किंतु बहुत महाप्रभु की बहुत इच्छा हुई गोपाल को दर्शन करने के लिए, क्योंकि माधवेंद्र पुरीपाद ये गोपाल को स्थापना कहाँ की, ऊपर मंदिर देखा है ना आप लोग गिरिराज के ऊपर। इसलिए कहता है वृंदावन जाइवे ना देखिए चिरकाल, गोवर्धन चढ़िया ना देखिए गोपाल। तो महाप्रभु जब ऐसी विचार महाप्रभु के बहुत उत्कंठा हुई कि गोपाल को कैसे दर्शन करें। देखो उस समय मुसलमान लोग जो है और आक्रमण करने लगे, क्योंकि उस समय मुसलमान लोग हिंदुओं के मंदिर और विग्रह के जो है तोड़ने के लिए, बाहर नष्ट करने के लिए प्रयास। तो उस समय पुजारी ठाकुर जी को लेकर के इधर आ गए, नीचे आ गए थे। गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन ऊपर से नीचे आ गए थे और निकट एक गांव में छुपा कर दिया। और महाप्रभु और उसी पास जाकर के दर्शन किया। वास्तव रूप में गोपाल की इच्छा हुई ये चैतन्य महाप्रभु की दर्शन देने की, इसलिए भगवान गोपाल ने ऐसे लीला कर दिया, ये म्लेच्छ मुसलमान आक्रमण किया है। तो ये समस्त इसलिए कहा जाता है निकट में ऐसे ऐसे सुंदर स्थान जो है महाप्रभु में पर करके दर्शन करते थे। जैसे हम लोग गिरिराज गोवर्धन की अनेकों स्थान को दर्शन, जैसे सूर्य कुंड है राधा कुंड से, सूर्य कुंड तो हम लोग गए थे, क्या था, क्या दर्शन किया है। राधा कुंड से लगभग 4 मील की दूरी पर उत्तर दिशा में सूर्य कुंड है। श्रीमती राधिका सूर्य पूजा की छल से सखियों के साथ यह आकर विशेषकर रविवार के दिन मित्रदेव सूर्यदेव की पूजा करती थी। इस कथा हम सुनाया था ना। इधर कृष्ण भी और कृष्ण भी पुरोहित के वेश में ब्राह्मण के रूप धारण करके और मधुमंगल के साथ ये सूर्य पूजा आदि की अनेक प्रकार लीला आदि करते, जिस कथा हम लोग सुनाया था। और विशेष करके हम लोग सूर्य कुंड में क्या दर्शन किया याद है, मुकुट शिला आप लोग दर्शन किया है। ये स्वयं राधा जी की विरह से मुकुट भी कैसे हो है, इतने गर्म हो गया और जिससे पत्थर भी पिघल गया और उसे मुकुट के छाप आ गए, चिन्ह आगे देखे ना। इसलिए हम लोग से कहते हैं मुकुट शिला दर्शन किया, कितना सुंदर देखा। अर्थात राधा रानी स्नान के समय अपने मुकुट जो है, मस्तक मुकुट जो है एक शिला पर रख दी। राधा जी से विच्छेद विरह भी से भी उनके हृदय में इतने ताप उत्पन्न हुई। किसके हृदय में ताप उत्पन्न हुई? मुकुट की, और जिससे पत्थर भी द्रवीभूत हो। आज तक भी उसका दर्शन है देखने के लिए आपके सौभाग्य। देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? गोवर्धन परिक्रमा नहीं किया? जिस दिन गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, है गोविंद कुंड के पश्चात
जब हम आगे चलने लगे, दाएं की तरफ वो मुकुटशिला दर्शन देखा आपने? है ऑनलाइन देखा, और सूर्य कुंड पर भी देखा आप लोगों ने। एक दिन श्रीमती राधिका जब स्नान कर रही थी और मुकुट को इसमें रख, शिला के ऊपर रख दी। देखो राधा जी के विरह से वो कैसे उत्ताप हो गए, जिससे वो पत्थर पिघल गए और मुकुट के भी छाप अभी तक है। और वही सूर्य कुंड से ही है उसकी प्राप्ति, जिससे वहाँ पर लिखा है सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा जी वहाँ पर रहते थे। हम लोग के गुरु परंपरा में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज रहते थे, और ये समस्त लीला आदि अष्टकाल लीला आदि स्मरण करते थे। सूर्य कुंड की लीला, राधा कुंड आदि की लीला है, निकट में राधा कुंड है, इसलिए सूर्य कुंड, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, ये सब लीला स्थली सब। क्योंकि पूर्वा आचार्य गोस्वामी लोग इसी प्रकार ब्रज में अनेकों स्थानों पर रह करके ये समस्त लीला आदि चिंतन करते थे। क्योंकि धाम में रहने पर स्वाभाविक रूप में चिंतन आ जाता है। हम धाम से जब बाहर आ जाते हैं तब क्या हो जाता है? भूल जाते हैं। क्या? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड है। किंतु भगवान के जो भक्त होते हैं ना, ऐसे नहीं होता है। वो कहीं भी रहे भगवान के लीलास्थली को ही स्मरण करते हैं। शास्त्र में लिखा है छांत्र व्रतकार तंग विरक्ति मानसोन्नता आशा बंधु समुत्कंठा नाम गानी सदा रुचि आसक्ति तद गुणानुख्याने प्रति तद वसति स्थले तद सुरार्जित भावंकुरी जने। भाव की अंकुर होने पर ये 9 लक्षण दिखाई पड़ेगा। हाउ मेनी सिम्टम्स? 9 सिम्टम्स। चंद्र व्रत कालक्तम विरक्ति मानसन्नता आशा बंधु समुत्कंठा और नाम गाने सदा रुचि। ये 9 लक्षण दिखाई पड़े। हाँ, जिस प्रसंग हम लोग करें क्या नहीं गुलाल कुंड की कथा है, सूर्य कुंड की कथा है। सूर्य कुंड जो है अत्यंत जो है महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पर सखियाँ जो है कृष्ण के साथ कैसे मिलते थे। वो स्थान कितने सुंदर है। आप लोग हम शाम के समय हम लोग जब गए, थोड़ा बहुत थोड़ा अंधेरा होने लगे, सूर्यास्त होने लगे, और चारों तरफ कैसे सुंदर है, वातावरण कैसे था है। पक्षी कलरव कर रहे थे, अनेक प्रकार की जो है पक्षी है सब बैठे हुए हैं। कुछ तो कुकुलहंस सारस गण गणाकृण मयूराकुली नाना रत्न निपट निपट श्रीयुक्त वृंदावनी। कुछ तो कोकिल हंस सारस गणाकृण मयूराकुली। बोले वृंदावन ऐसे सुंदर पवित्र स्थान जहाँ पर कोयल कुहकते हैं, मयूर एक आध ध्वनि के द्वारा मुखरित कर देते हैं। सारस आदि अनेक प्रकार जो है पक्षी आदि रहते हैं। हंस कारंडव अनेक प्रकार के जलचर पक्षी, माने जलचर माने पानी में तैरने वाले, ऐसे जलचर पक्षी भी रहते। इसलिए कुजत कोकिल हंस सारस गणाकृण मयूराकुली। बोले वृंदावन में देखो कैसे सुंदर
परिवेश है। हंस आदि है, जलचर पक्षी, जल में रहने पक्षी जो है कैसे सुंदर कलरव करते रहते हैं। जहाँ पर भ्रमर जो है फूलों पर मधु संग्रह करके छल से और गुंजार आदि करते रहते हैं। देखा आपने कितने सुंदर छोटे छोटे भ्रमर जो है वो कमल किस मकरंद सुगंध आदि की संग्रह करने के लिए बार बार मड़मड़ाते रहते। इसलिए इसलिए कहते कुजत कोकिल हंस सारस गणाकृण मयूराकुले, जहां पर अनेक मयूर मयूरीय विद्यमान है और के का धन के द्वारा चारी दिशाओं को मानो आनंदित मुखरित कर देते। वृंदावन ऐसी अपराकृत भूमि कहा, इसलिए भगवान वृंदावन छोड़ करके एक पैर कहीं नहीं जाते। वृंदावन परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति, स्वयं भगवान कहते हैं वृंदावन के छोड़ करके मैं एक पैर कहीं नहीं जाता। वृंदावन वास नमस्तु में, वृंदावन में मेरा वास हो। शरीर के द्वारा वृंदावन में वास नहीं हो तो मन के द्वारा वृंदावन में रहे। वृंदावन शरीर के द्वारा मन के द्वारा वृंदावन कैसे रहे, ये समझता लीला आदि स्मरण करना पड़ेगा। इसलिए सूर्यकुंड की कथा हम लोग ने श्रवण किया उस दिन, और विशेष करके उस स्थान पर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज रहते थे और उन्होंने भी शिक्षा आदि दिया। ये वास्तव किसकी जो हरिनाम शुद्ध हरिनाम करना है उसके वैष्णव गुरु वैष्णव सेवा करना है। क्योंकि कुछ लोग बाबा जी महाराज के पास आए पधारे और कहने लगे बाबा जी महाराज हम लोगों की उच्च शिक्षा दीजिए। उच्च शिक्षा क्या है, लीला स्मरण कैसे हो है, अष्टकालीन लीला स्मरण करना। गोपी भाव कैसे प्राप्ति हो। किंतु बाबा जी महाराज कहने लगे देखो गोपी भाव आदि उच्च प्रकार के प्रेम प्राप्ति करने के लिए आपकी कठोर तपस्या भी करना पड़ेगा। बोले क्या करना, बोले पहले बैगुन की पौधे में पानी डालो है, और वो शिष्य बोले गुरुदेव हम तो यहाँ पर आए हैं गोपी भाव सीखने के लिए है, मंजिल भाव की प्राप्ति करने। आपने कहा बैगन पौधे में पानी डालो, ये तो हम घर में करते थे, इधर के क्या करेंगे। किंतु बाबा जी महाराज बोलिए नहीं, ये बैगन जो है भगवान की सेवा में लगता है, भगवान के अर्पित किया जाता है सब्जी के रूप में है, और उसी के कहा जाता है जब भगवान ग्रहण करते उसे क्या कहते हैं, प्रसाद कहते हैं। और जब वही प्रसाद जब भक्त ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं, महाप्रसाद। एक प्रसाद और एक महाप्रसाद। और शुद्ध भक्त उसके ग्रहण करने पर दाता भक्ता दोनों के भी लाभ होता है। इसलिए बाबा जी महाराज जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कहते थे कि पहले गुरु वैष्णव की सेवा करो है, जब सुकृति पुष्ट हो जाएगा तब नाम में रुचि आएगी। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के उस स्थान में हम लोग दर्शन किया है। और फिर और उस स्थान है जहाँ पर लिखा है डेरावली। नंद महाराज ने नंदगांव जाते समय रास्ते में छोटी करा से आकर यहाँ पर दूसरा डेरा जाने पड़ाव डाला था।
इसलिए इस गांव के नाम डेरावली। गए आप लोग ने? हैं? हैं? डेरावली है। डेरावली नंदगांव। नंद महाराज ने नंदगांव जाते समय रास्ते में छोटी करा से आकर यहाँ दूसरा डेरा अर्थात पड़ाव डाला था, इसलिए इस गांव के नाम डेरावली। अनेक स्थानों के हम लोग छोड़ दिए ना, ये सब दर्शन कर नहीं पाए। और जिस समय देव शीर्ष स्थान, यहाँ कृष्ण गोचारण के साथ स्थान है। शीर्ष स्थान के अर्थात श्रेष्ठ देवताओं के यहाँ पर कृष्ण स्तव स्तुतियाँ की थी, इसलिए इस स्थान के नाम देव शीर्ष स्थल कहा जाता है। यहाँ पर लठावन के 5 मील उत्तर की ओर स्थित है। आगे भी स्थान जो है जिसको कहा जाता है ये मुनि शीर्ष स्थान। देव शीर्ष के पश्चिम में यह स्थान स्थित है। इस स्थान प्रमुख ऋषि मुनियों की तपस्या कर कृष्ण का दर्शन पाया था। शीर्ष का अर्थ प्रमुख से है, अर्थात प्रमुख प्रमुख ऋषियों और मुनियों के आराधना स्थली होने के इस स्थान का मुनि शीर्ष स्थान कहा जाता है। मुनि शीर्ष स्थान गए कि नहीं? गए नहीं। कहाँ गए? कहाँ? जहाँ ले गए वहीं चले गए। इस स्थान जाना चाहिए ना। मुनि शीर्ष स्थान। आदिबद्री। आदिबद्री तो हम लोग गए थे तो यहाँ पर चढ़ ऊपर से है आदि केदार। हाँ, शाम हो गया फिर इधर आना था। इंद्रौली गांव। देवराज इंद्र ने यह अपराध को दूर करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आराधना की थी। यह इंदुलेखा का गांव है। सूर्यपतन वन। देखो ये सब स्थान हम लोग गए नहीं, कितना सुंदर स्थान है जहाँ पर सूर्यदेव ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की थी। यह सूर्य कुंड, गोपाल कुंड, गोपाल मंदिर, वो बिहार जी का मंदिर एवं ग्वाल कुंड एवं दर्शनीय स्थान है। स्वयं सूर्यदेव ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की थी, इसलिए इसके नाम हो गया सूर्य पतन वन।
दीर्घपुर छठीकड़ा से डेरा बोली और वहाँ से इस स्थान पर नंद बाबा का डेरा लगा था। अर्थ है कुछ दिन रहकर कामभवन में गए थे। यहाँ से नंदगांव फिर पहुँचे। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपने रूप सौंदर्य और वेणु माधुर्य से श्रीमती राधिका के धैर्य धर्म और लज्जा को भी डिगा दिया था। इसलिए नाम हो गया दीघ व दीर्घपुर। यह त्रेता युग का भी प्रसिद्ध स्थान है। प्रकार श्री कृष्ण इस प्रकार जिस प्रकार शत्रुघ्न जी ने मथुरा और भरत जी ने भरतपुर को बसाया था, उसी प्रकार लक्ष्मण जी ने भी दीर्घपुर का बसाया था। यह लक्ष्मण जी का प्रसिद्ध मंदिर है। गए कि नहीं? नहीं गए। जब हम लोग लौट रहे थे रात हो गया ना, दीर्घपुर होकर के हम लोग आए थे, दीघ होकर के हम लोग आए थे। पहले पहले इस स्थान पर हम लोग रहते थे, दीर्घपुर। वहाँ पर विशाल मंदिर है, गुरुदेव वहाँ पर हरि कथा बोलते थे। अभी तो कहाँ जा पाएंगे? वो भी बोल रहे थे एक महीने परिक्रमा कर नहीं पाएंगे। कितने दिन? वो भी 15 दिन है। तो ये सब स्थान कहाँ देख दर्शन करेगा बताओ? होगा है? इसलिए कुछ अल्प भक्त लेकर के सब जगह में दर्शन करते जाओ। है कौन कौन जाएगा? है हाथ उठाया नहीं कोई? क्या स्कूल का नहीं? ये सब जो जो जिस स्थान पर नहीं गए ना, ये सब स्थान एक बार जाएंगे। चलो एक बार है। अधिक लोग लेकर के मुश्किल भी होता है ना। जहाँ पर अनेक लोग जाते हैं उनके लिए खाना पीना रहना है, अनेक प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाते हैं। इसलिए छोटा छोटा ग्रुप में जाना अच्छा रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने? एक बस दो बस से ज़्यादा नहीं। कितने होने चाहिए? है जाओ अधिक लोग हो, कौन बस में चढ़े कोई नहीं चढ़े, उसके व्यवस्था में ही सब टाइम चला जाता है। और रसोई नहीं बनाएंगे, क्या करने के पड़ेगा? सब बोले जाओ गांव में जाओ, मधुगिरी लेकर के आओ, अपने पालो है, हरि प्रसाद पालो और हरि कथा सुनो। है जाएंगे? एक भी नहीं जाएंगे। एक भी जाएंगे तो दिल्ली के लोग तो जाएंगे नहीं मेरे ख्याल। जाओगे? है ऐसे स्थान पर रहना पड़ेगा ना। अटैच बाथरूम है। ज्यादा ठंडी लगता है, कितने कपड़ा लेकर चलते हो आप बताओ? है कितने कपड़ा ले गई? पूरा गाड़ी भर करके। आप बताओ? बोले है क्या जी? हाँ ब्रज में चलना पड़ेगा ना। सब चाहते हैं, गोपी भाव चाहते हैं, किंतु गोपी भाव कैसे हो गए आप बताओ? कौन कौन गोपी भाव चाहते हो? है सब गोपी भाव, गोपी भाव चाहते हैं। आप चाहते कि नहीं गोपी भाव? है दो हाथ उठा दिया, बहुत अच्छा है। किंतु वास्तव गोपी भाव प्राप्ति करने के लिए, ब्रज में ऐसे ऐसे स्थानों पर
है न? तपस्या करना पड़ेगा। है देखो गोपियां ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए कितने तपस्या दी, ऐसे थोड़ी होगी। जैसे हम जाते हैं ना कि गोपियों की तपस्या स्थली है, कहाँ पर गए थे याद है? हैं? गोपियों की जो तपस्या चिरघाट, नहीं उसके आगे क्या बोले, तपोवन। तपोवन गए थे कोई? नहीं गए? गई तो आप भूल गए शायद। बस बस तो नहीं गई, वो गाड़ी लेकर के गए है। क्या जी? कत्तानी व्रत के जो स्थान जो है चिरघाट है ना, हाँ वो इसके फिर और आगे जहाँ पर गोपियाँ जो है ऐसे ही माघ महीने में कठिन जो है तपस्या आदि की, स्नान आदि करते थे ठंडी में, है। कदम्ब वृक्ष, कदम्ब खंडी, सुरभि कुंड, ये तो हम लोग दर्शन किया, रावत कुंड, रुद्र कुंड। एक बार 84 को पैदल में चलता हूँ, 15 दिन चल तो हो जाए, है 250 किलोमीटर पूरा। और रोज 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा ना, 10 दिन में हो जाएगा, है। 25 किलोमीटर चल सकते कि नहीं? कोई तुम लोग जाओगे नहीं, है? अरे जब चलना शुरू करोगे सब हो जाता है। हाँ समझ, पहले ही डर जाओ तो फिर कैसे हो गए, है? परिक्रमा किया ही नहीं, पहले ही डर जाते हो, इसलिए तुम्हारे परिश्रम है। एक बार उठाओ, क्या बोले, अभ्यास करो अधिक दिन। अनेकों प्रकार सुख भोग होने पर नहीं होता है, भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ तपस्या करना पड़ेगा, शरीर को कष्ट देना पड़ेगा। जब तक शरीर के हम कष्ट नहीं देते, कैसे तप मैंने तपाना, शरीर को कष्ट देना पड़ता है। एक विद्या आदि कोई विद्या एक विषय में कोई एक्सपर्ट होने के लिए उनके कितने कठिन कष्ट करना पड़ता है? ठीक उसी प्रकार भगवान को प्राप्ति करने के लिए भी तो करना पड़े। ध्रुव प्रहलाद आदि ये समस्त प्राचीन संत महात्मा कैसे कठोर तपस्या आदि, हम लोग तो उसे कुछ नहीं, क्या कुछ है बताओ? तब भी थोड़ा बहुत, वो भी तो अनेक प्रकार की भोजन सामग्री हम लोग लेकर के गए, है? लेकर के गए कि नहीं? रहने की भी अच्छी स्थान है, बस और भी अच्छी बास भी दिया गया है। गर्म पानी तो नहीं था, है इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था। चलो यही तो वैराग्य है। धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा?
वैराग्य सीखना पड़े। 9 बज गए। कली युग जितने आ जाएगा लोग उतना ही धीरे धीरे ये समस्त जो है ज्ञान वैराग्य छोड़ देंगे। क्या करेंगे? कली युग में विशेष करके सभी लोग आलसी हो जाएंगे। और शरीर आलसी हो जाने से शरीर भी यार फिर काम नहीं करता है, आदत पड़ जाता है ना। है जब आदत पड़ जाएगा तब होता है। इसलिए गांव के लोग देखो कितने परिश्रम करते हैं, करते कि नहीं करते? और शहर के लोग कम परिश्रम करते हैं। सर गांव के लोग शारीरिक परिश्रम करते हैं और शहर के लोग कौन सा परिश्रम अधिक करते हैं? मानसिक है परिश्रम करते हैं। एक गांव के लोग कितने शरीर के द्वारा कितने कठोर परिश्रम करते हैं। खेती आदि करना परिश्रम है। और शहर के लोग किससे परिश्रम करते हैं? अच्छा कौन सा श्रेष्ठ है बताओ? शारीरिक और मानसिक है? कौन सा बताओ? है मानसिक परिश्रम अधिक होता है। किससे? जिसको चिंतन करना। शरीर के द्वारा अनेकों समय तो आप फपड़ा चलाते हैं ना, है? अथवा घास काटते। घास काटा कभी देखा है? घास काटा ही नहीं, घास देखा। घास देखा कि नहीं देखा? काटा तो वो दूर के घास देखा कैसे? फिर घास को काटते हैं, कैसे काटते हैं? आजकल वो ये लगा देते, मशीन लगा दिया ना है। आप अभी तो भी विदेश में जो वो भी नहीं, जरूरत नहीं, केवल मशीन लगा दो और आप वो बटन दबाओ, वो सारे घूम करके आ जाए। झाड़ू ये सारे पोछा लगा दे। इधर है वो पोछा लगा करके है रोबोट। हाँ है आपके पास। इसलिए तो शुगर बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना, कम हो जाता है, बढ़ जाता है। लोग काम करना नहीं चाहते, है कि नहीं? किंतु जब काम नहीं करोगे तो पैसे कहीं की नहीं जाएगा। पैसे कहाँ जाएगा? है दवाई वगैरह जाएगा है। नहीं तो वो क्या बोले, वो जो जिम, हाँ वहीं पर जाना है। विजय प्रभु है कि नहीं है? तो शरीर के द्वारा काम कर, किंतु धीरे धीरे लोग सब छोड़ते जा। हम इसलिए कहते हैं ब्रज की इस समस्त स्थानों पर यदि हम जाएं है और इस स्थानों को दर्शन करें, केवल दर्शन करो बस, और धूल के सिर पर लो। आप सब जगह में कथा तो संभव नहीं होता है, किंतु धाम की महिमा भी कह रहे। जैसे हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा में बहुत जा स्थान पर गए है, कथा बोल नहीं पाए। कहाँ कर गए थे? जैसे हम लोग जो कोकिला बन गए है, बैठान, छोटी बैठान, बड़ी बैठान, चरण पहाड़ी है, कितना सुंदर मनोरम स्थान था वो, देखने में इतने है। देखा चरण पहाड़ी? कहाँ पर? पिछले साल गया था। कहाँ पर? नहीं, बड़ी बैठान, छोटी बैठान पर जो चरण पहाड़ी जो है, मोर के चरण चिन्ह, गाय के खूर, हिरण के जो है चरण चिन्ह देखा, पत्थर में बिल्कुल है। मोर के चरण चिन्ह देखा, हाथी के चरण चिन्ह भी देखा, और गाय के चरण चिन्ह, और कृष्ण बलराम के चरण चिन्ह देखा है। और भी देख देख रासस्थली भी है, दिखने में इतने सुंदर है। है?
भौमासुर की गुफा वो याद है। भौमासुर की गुफा देखा आपने? नहीं, चढ़े ही नहीं आप, डर के मारे। डर लगते हैं, धीरे 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 चढ़ना पड़ता है ना। आजकल तो वो स्टेप बना दिए ना, सीढ़ी जैसे बना दिए। हम लोग जब 40 साल पहले जब गए थे, ऐसे चढ़ चढ़ के स्लाइड ऐसे चढ़ना पड़ता था। अभी फिसल पहाड़ी, कितना सुंदर ये स्थान है। सखी गिरी पर्वत, अरे सिखी शब्द कैसे, सखी गिरी पर्वत, सखी। हाँ, उसमें भी दूध कटोरी है, क्या बोले, छप्पन भोग, चित्र विचित्र शिला भी दर्शन किया, देखा चित्र विचित्र शिला कितने सुंदर, अनेक प्रकार के आर्ट जैसे, और सूर्य के किरण पड़ने पर झलमल 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 करते है। कितना सुंदर दिव्य अलौकिक स्थान है। एक समय कोई संत महात्मा जो है, संत महात्मा गए, पहाड़ों की चोटी पर खड़े रहे, और उनकी जटाएं जो है वो केवल कांटे के द्वारा चिपक गए। 7 दिन तक वो खड़े रहे, जाए नहीं। कोई संत महात्मा आकर के बोले, ये आप यहाँ पर खड़े क्यों हैं? बोले जिसने उलझाया वो सुलझाए। बोले बाबा ये कांटे, इसको मैं ये कर दे तो छुड़वा दूँ कांटे को? बोले नहीं, देखो 7 दिन तो खड़े रहे, और स्वयं कृष्ण आकर के और उनको क्या बोले जटा से कांटा निकाल दिया, तब वो गए। ऐसी कथाएं इसलिए कहते हैं ना, जिसने सुलझाया वो ना, जिसने उलझाया उन्हीं, इसको हाथ में नहीं देते बाबा जी। कृष्ण के प्रति ऐसी सुंदर निष्ठा रखने वाले संत महात्मा ही ब्रज में है, जो भगवान के नाम करते रहते और वृंदावन की परिक्रमा आदि करते रहते। इसलिए कहते हैं ऐसे अपूर्व स्थान वृंदावन। अच्छा, हम लोग पीली पुकुर तो दर्शन किया है, हाँ, वहीं पर बैठे हुए थे ना। श्रीमती राधिका यहाँ पीलू फल एकत्रित करने के वाहन कर सखी साथ विविध प्रकार के क्रीड़ा विलास करते थे। बहुत ही समस्त धाम है। स्थान पर चलो, शरीर के द्वारा नहीं चले, कम से कम मन के द्वारा चलो। कैसे मन के द्वारा चले? कथा सुनो, है, कथा सुनने से लाभ अधिक होता है, पैसा खर्च कम हो जाएगा, और शरीर के द्वारा जाना नहीं पड़ेगा। एक स्थान पर बैठो, कथा सुनो, है, मानसिक हो जाता है कि नहीं है? वृंदावन आने जाने में आज कितने कष्ट होता है, इतने भीड़ भी है, और पुलिस भी अंदर जाने नहीं देते। कार जाने देते? कार कहाँ रखा आपने? इसलिए कहाँ पर, अगले साल घर में रहो और कथा श्रवण करो, अच्छा रहेगा ना। किंतु आप लोग मानोगे नहीं, क्योंकि आप लोग की जो है प्रेम हो गया ना भगवान के साथ और धाम के साथ, है कि नहीं है? मैंने सुना दिल्ली के लोग जो है महीने 2 बार 3 बार गोवर्धन चले जाते हैं, वृंदावन परिक्रमा लगा करके आते। सच है?
इधर के लोग वृंदावन जाते हैं, इसलिए बांके बिहारी मंदिर में उधर स्थान पर जाना बहुत कठिन हो गया ना। देखा आपने ना, सारी भीड़ है। भीड़ है कि नहीं है विजय प्रभु? बहुत भीड़ है। अच्छा कॉरिडोर बनेगा, शुरू हो जाएगी। अच्छा कहाँ पर? अब सब सुप्रीम कोर्ट पास कर दिया। सारे सब मकान के तोड़ देंगे जितने आसपास में मकान है, हैं? चलो अच्छी बात है। भगवान के पूज होना अच्छा है कि नहीं है? मुसलमान लोग उनके मस्जिद बनाने के लिए कितने बड़े बड़े जमीन को जो है स्थान को रखे हैं। हिंदू में तो होना चाहिए ना, नहीं तो लोग क्या क्या दर्शन करें, हैं? हाँ, इसलिए उनके लिए ताली बजाना चाहिए। हमसे तो ताली बजा, आधा लोग भी बजाया नहीं। अच्छा काल हमें तो जाना है। बहुत ही सुंदर स्थान। मैं भी सोच रहा था ये नेक्स्ट ईयर जो है ब्रज में ये सब स्थान जो छूट जाते हैं ना, उस स्थान पर उन स्थान पर चलो दर्शन करो, है? अलग 15 दिन की एक सुंदर ट्रिप बनाना पड़ेगा, है? है? हाँ। अरे शब्द कहाँ हो रहे? अच्छा 9 बज गया, चलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। हाँ? घोर प्रेमा वंशाग्रुत कृपा सिंधु पतितानं पावने भो वैष्णवे बोनो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम राम राम। फिर है? है? आप प्रभु जी चलो, है 9 बज गए ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश। तो आप मम्मी के घर में आए रहोगे नहीं क्या? तो प्रभु जी चले जाएंगे, हैं? फिर दोबारा हुए लटरी लग जाएगी।